नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मुझे नहीं मालूम था, बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में धर्म की हवा पहली बात तो चलती नहीं है, चलती है तो ठहरती नहीं है। लेकिन मुझे क्या मालूम कि 2011 का आनंद अभी तक उमड़ रहा है। और बुंदेलखंड तो वो भाग्यशाली स्थान है जहाँ अपन सबके परम आराध्य गुरु ही नहीं, अपन सबके भगवान संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज, ये सब उनका आनंद है। उन्होंने कुछ ऐसा आनंद भरा, उन्होंने कुछ ऐसा संस्कार अपन सबको दिया। मैंने तो अभी आचार्य श्री को भेजा ही नहीं है, क्योंकि वो अभी दुनिया में हैं और अपन सबके साथ है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, गुरु रहे या नहीं रहे, गुरु की आज्ञा जिसके पास है, गुरु उसके पास सदा रहता है। कोई दुनिया की जरूरत नहीं है, गुरु की आज्ञा जिसके पास होती है उसे दुनिया की कोई जरूरत नहीं होती। क्योंकि वो आज्ञा एक इतनी ताकतवान होती है कि सारा जगत की शक्ति एक तरफ और गुरु की आज्ञा की छाया की शक्ति एक तरफ होती है। आज जो कुछ भी अपन सब देख रहे हैं, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज वो एक ऐसी कड़ी बनकर अपने बीच में आए। उसके पहले भी यह बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा श्रमण संस्कृति के लिए बदनाम शुदा क्षेत्र था। हर साधु इसको ऊसर भूमि कहता था। बुंदेलखंड में तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, ये मध्य भारत है। यहाँ पर ज्ञान तो है लेकिन चारित्र नहीं। लेकिन जिस ऊसर भूमि को सारी दुनिया में ऊसर भूमि के नाम से जानने वाला ये मध्य प्रदेश, पूज्य गुरुदेव ने ऐसी खेती की, आज भारत से सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है तो मध्य प्रदेश की। और वह सब आचार्य श्री की मेहनत है। पूज्य गुरुदेव ने जो मेहनत की, वह मेहनत, वह उनकी साधना, तपस्या आज हम मध्य भारत के प्रत्येक चेहरे पर देख रहे हैं। और आज स्थिति, आज अपन सब में उन्हीं की देन हूँ, उन्हीं की संस्कार है। जो कुछ भी हम आपको देते हैं, पूंजी तो आचार्य श्री की है। अब ये बात अलग है
कि हम पूंजी से कमाई कर रहे हैं, लेकिन पूंजी का खर्च नहीं कर रहे, पूंजी से कमाई कर रहे हैं। पूंजी को खर्च नहीं किया जाता, पूंजी से कमाई की जाती है। और आज वस्तुतः अभी मैं देख रहा हूँ मुंगावली में ये माहौल बना गया, जैसे तुम लोगों के यहाँ शादी विवाह होता ना तो सारे दुनिया के रिश्तेदार इकट्ठे होते, ऐसे ही आजकल मुंगावली में सारे गुरु रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं। मेला लगा है, मेला। और एक बहुत बड़ा अतिशय, बहुत सारे लोग अतिशय भी कहते महाराज बहुत अतिशय, बहुत पब्लिक आई। और मुझे सबसे बड़ा अतिशय लगा कि सारे दुनिया के लोग श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं कि हमारे पास में है, हमारे निकट में है, जोर है। लेकिन मुंगावली में और जबलपुर वालों का मन बन जाए, ये सबसे बड़ी भक्ति है। मुंगावली वाले इसलिए चढ़ा रहे कि मुंगावली में है, सिरोंज वाले इसलिए चढ़ा रहे हैं कि भैया पंचकर्णा को आएंगे तो रास्ता पड़ेगा। गुना वाले अशोकनगर चढ़ाए इसलिए, पर ये समझ में नहीं आ रहा है जबलपुर किस लिए चढ़ा रहा है। ये है अंतरंग भक्ति। और ये भी ध्यान रखना, जबलपुर वालों की ये पहली बार भक्ति देख रहा हूं। तो बाकी देखो, मेरे से तुम कुछ छुपा नहीं सकते। जबलपुर वालों का नियम है, पहले महाराज ये बताओ आ रहे हो तो श्रीफल लाऊं, उधर पनागर तक आ जाओ, उधर रांझी तक आ जाओ, इधर छपारा तक आ जाओ, इधर सहपुरा भेटोनी तक आ जाओ, इधर पाटन तक आ जाओ, तो फिर श्रीफल लेकर हम आते हैं। अधिक से अधिक दमोह तक आ जाओ, और क्या। मतलब रूट देख करके के महाराज आ रहे हैं, तब समाज जबलपुर समाज जागती थी। 2011 में कुंडलपुर में था, तो आचार्य श्री ने 11 सन आगे पीछे हो सकता है, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो जबलपुर की तरफ देख लो। तो जबलपुर वाले उस समय ज़्यादा आए नहीं थे, तो हमने सोचा, तो एक दो लोग थे, बोले महाराज जी, मैंने कहा भाई जबलपुर वाले है ही नहीं आज। बोले जबलपुर वाले बाद में आएंगे, पहले आप दमोह से मुड़ो पहले। तो 3 लोग जबलपुर वाले थे, तो मैंने कहा भाई जब आचार्य जी ने जबलपुर दिया है, बोले महाराज जबलपुर वाले तो अभी तो नहीं आए, क्योंकि अभी दमोह का चौराहा है। दमोह से जैसे ही आप जबलपुर की तरफ मुड़ोगे, फिर देखना जबलपुर ऐसा उमड़ेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो सही में वही हुआ। कुंडलपुर था, मैं पटेरा आ गया, पटेरा से दमोह आ गया, दमोह में 3-4 दिन रुका, लेकिन जैसे ही हमने मुड़े फिर जबलपुर का तो माहौल था। मैंने कही पहली बार जबलपुर देख रहा हूं कि इतनी दूर श्रीफल चढ़ाने आया है, ये सबसे बड़ा अतिशय है। साढ़े 300 किलोमीटर गर्मी में सारंग में, और दिशा पश्चिम है, और श्रीफल आ रहा पूरब से। यानी आज का सैलाब ये कह रहा है कि हम सूरज का भी रथ की यात्रा बदल देंगे। क्योंकि सूरज तो पश्चिम की तरफ जाता है, लेकिन आज का सैलाब बता रहे नहीं, अब पश्चिम से पूरब की तरफ उड़ेगा सूरज। वस्तुतः और उत्साह और मेहनत कोई ना कोई फल तो लाती है। मुझे पूज्य गुरुदेव का संस्मरण याद है।
एक बार ऐसा ही बहुत उत्साह किसी एक नगर का था, आचार्य श्री के लिए था, पर आचार्य श्री ने उस समय कहीं जा रहे थे, बहुत उत्साह दिखाया और आचार्य श्री निकल गए। बात आई और गई, 6 साल निकल गए। 6 साल बाद मैं वहीं बाजू से निकल रहा था तो आचार्य समाचार भेजा, सुधा सागर देखो तुम वहीं से तो निकल ही रहे हो, उस नगर का उत्साह 6 साल पहले का पता है, हम भी थे। बोले अपन नहीं जा पाए थे, अब तुम्हें भली 100 किलोमीटर का चक्कर लगे लेकिन वहां जरूर जाना है। यानी 6 साल पहले का उत्साह है, तो चिंता नहीं करना, उत्साह कहीं ना कहीं तो फल देता ही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप तो धारण करता ही है। और जब व्यक्ति के मन में अंदर से उमंग बढ़ती है, और आज इस संग का जो तुम लोग उत्साह दिखा रहे हो, अब मुझे पता चला कि 2011 का चतुर्मास सही में जबलपुर में हुआ था। और आज दोनों अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष तो कैलाश जी बैठे ही हैं और जुग्गू बाबू वो है। और वसुता इतने सालों के बाद भी संस्कार आज सारे भारत में गूंज है तुम्हारे असीम कालीन भक्तांबर की। हमारे आचार्य से हमेशा कहा करते थे, व्यवस्थाएं और भक्तों की, ग्राहकों की चिंता मत रखना, अपनी अवस्था और शोरूम सही रखना, बाकी सब अपने आप हो जाता है। अपनी अवस्था सही रखो, व्यवस्थाओं की कोई चिंता नहीं करना। अपना शोरूम में माल चोखा रखो, ग्राहकों को बुलाना नहीं, ग्राहकों को रोकना नहीं, ग्राहक अपने आप आता है। और यही पूज्य गुरुदेव का लक्षण था। हमारे आचार्य श्री ने कभी किसी भक्तों को बुलाया नहीं, आचार्य श्री ने कभी किसी के भक्तों को बनाया नहीं, वो चलते गए, काफिला पीछे से चलता गया। आचार्य श्री ने कभी नहीं किसी को भक्त बनाने का प्रयास नहीं किया। और आज सारा जगत पूज्य गुरुदेव का भक्त बन गया। भक्त बनाए नहीं जाते, भक्त बुलाए नहीं जाते, बुलाए हुए भक्त साथ नहीं देते। भक्त तो वह है जो तुम्हारी दुकान पर बिना बुलाए आए और वह ये माने कि माल तो रहना है यहीं से है। वसीयतें नहीं लिखती हैं जिंदगी के फैसले, उड़ानें बताती हैं कि आकाश किसका है। वसीयतें नहीं लिखती हैं जिंदगी के फैसले, उड़ानें बताती हैं कि आकाश किसका है। अपनी जिंदगी में उड़ान भरना सीखो। उड़ानों को देखकर जलने की अपेक्षा पंख ठीक करो और उड़ो। दुनिया उड़ान देखना चाहती है। इसलिए सारे जीवन में अपने आप को, हर क्षेत्र में आपको भी, सबके लिए भी, अपन पूज्य गुरुदेव के भक्त हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अपना प्रभाव अपन सबके हृदय पर छोड़ा है, अपन सब लोगों के व्यवहार भी ऐसे हों कि सारे जगत में लोग कह सकें यहाँ जरूर पूज्य आचार्य विद्यासागर का कोई अंश है, कोई वंश है। क्योंकि ये स्थिति उन्हीं के सामने बनती थी। वो तो एक थे, उन जैसा ना तो पहले देखा है, ना है, और ना उन, वो तो अपना युग था। वो तो एक गोल्डन, अपना कहना चाहिए अपना पुण्य था।
वो तो एक नक्षत्र, एक सूर्य जिस रूप में था उसके लिए तो अपन कुछ नहीं कह सकते, सब चीज छोटी पड़ती है। और आज जो संस्कार जबलपुर के अंदर आचार्य श्री ने दिए, आचार्य श्री ने एक ही पहचाना, व्यक्ति को मत पहचानो, वस्तु का मूल्य पहचानो। आज हमें भगवान बनने की ताकत नहीं है, लेकिन भगवान को पहचानने की ताकत तो है। मैं अक्सर कर भगवान की भक्ति करते हुए कहता हूँ, हे भगवान, इस पंचम काल में मैं भगवान नहीं बन सकता, लेकिन मुझे गर्व है कि इस पंचम काल में अंधेरी रात में मैं भगवान को पहचान गया, भगवान पहचान गया और रास्ता मिल गया। हम गुरु साधु बने या नहीं बने, लेकिन बुंदेलखंड मध्य भारत सच्चे साधु को पहचान गया। साधु बनना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नहीं बने तो कोई बात नहीं। मध्य भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि उसने सच्चे गुरु को पहचान लिया, जिसका नाम था संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर। और उस सच्चे गुरु की पहचान ही है आज कि आज मध्य भारत में जो आर्ष परंपरा, श्रमण संस्कृति का जो बाहुल्य देखा जा रहा है, वो आज संस्कार अपने जीवन में है। अपने जीवन को बहुत गुरु ने एक ही बात कही, अपने रास्ते को, अपना उपदेश सही रखो, सब काम। मैंने पूछा था कि महाराज जी सफलता का सूत्र दो, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, निजी स्वार्थ रखना नहीं, किसी का हित करना नहीं, जाओ तुम्हारे रास्ते में सफलता के फूल बिछे मिलेंगे। निजी स्वार्थ, किसी का हित, जाओ सफलता के सूत्र अपने आप मिलते रहेंगे। और फूल चुनने के लिए कहीं रास्ते में रुकना नहीं, फूल चुनने के लिए रास्ते में रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाओ, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। बढ़ो, कदम आगे बढ़ो। आज जो जबलपुर समाज ने मुंगावली में ही प्रभावना नहीं की, सारा विश्व इस समय जबलपुर को देख रहा है। ये पंडाल मुंगावली वालों ने पूरे भारत के लिए बनाया था, जो आज पूरे जबलपुर समाज ने कब्जा कर लिया। ये चातुर्मास का पंडाल है, जहाँ सब भारत के लोग आते हैं, लेकिन एक समाज नहीं। आज मुंगावली वाले सब बाहर खड़े हैं, दूर है, वहाँ ऊपर देख रहे हैं। एक उत्साह, जबलपुर समाज ने जो ऐतिहासिक उपलब्धियां की हैं, और 2011 के बाद जो परिवर्तन तुम्हारे अंदर आया, मंदिरों में आया, समाज के ऊपर उस चातुर्मास ने जो उपकार किए, उस उपकार की फसल है जो आज ये देखने में आ रही है। वस्तुतः किसी की फसल को हम नहीं काट सकते। लोग उंगलियां उठाते हैं, उंगलियां उठाने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तुमसे भी ज़्यादा अच्छे। तुम लोग आए हो ना, उंगलियां उठाने वाले हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे अपने खुद से ज़्यादा मेरे संबंध में सोचते हैं। उंगलियां उठाने वाले हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद के संबंध में कम, मेरे संबंध में ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए वो अपने संबंध में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि 24 घंटे किसका ध्यान रखते हैं? हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए उंगलियां उठाने वाले हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि वो खुद का कम ध्यान रखते हैं, हमारा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसलिए हमारे लिए तो बहुत लोग वफादार हैं, हमारा ध्यान तो बहुत सारे लोग रखते हैं। भक्तों का नंबर बाद में आता है,
सारे लोग ध्यान में रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समर्पण। और जुगू की कविता ने तो सबको कर ही दिया। और देखो पंचायत सभा का आज जब भी मैं देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, भारत की समाज से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे सारे अपराध माफ हैं, तुम कितने ही कर लेना, बस हमारी समाज का झंडा एक रखना, जिसे पंचायत सभा कहते हैं। आज दोनों अध्यक्षों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। चुनाव तो होते लेकिन सभा तो सभा ही होती है। पंचायत भारत की 2 सभाओं की प्रशंसा मैं सदा करता हूं, एक ललितपुर की पंचायत और एक जबलपुर की पंचायत सभा। ये मध्य भारत की आदर्श सभाएं हैं, आदर्श सभाएं, आदर्श सभा है, जहां पर एक झंडा एक सभा होती है। ललितपुर की भी एक आदर्श है। इतने सारे मंदिर हैं, पर ललितपुर के हर मंदिर की रजिस्ट्री पंचायत के नाम है। रजिस्ट्री किसी मंदिर के नाम एक कोणी भी नहीं है। सारी संपत्ति किसके नाम है? पंचायत के नाम है। और पूरा संचालन कर रहे इतना बढ़िया। जबलपुर भी प्राचीन काल से पंचायत सभा जबलपुर की सारे बुंदेलखंड की, क्या सारे मध्य भारत की एक आदर्श सभा मानी गई। और यह सभा मेरे सामने बहुत बार मौके आए जबलपुर में, अलग कंपनी, अलग ट्रस्ट, अलग समाज बनाने का। मैंने कहा कि मैं पंचायत सभा का ही प्रतिनिधि हूँ और पंचायत सभा का ही मैं बॉस हूँ। है ना, पंचायत सभा के लिए मेरा आशीर्वाद है और पंचायत सभा के निर्णय में ही मैं सहयोगी हूँ। ये हमेशा जबलपुर वालों, समाज वालों, ललितपुर वालों से भी मैं हमेशा एक ही बात कहा। वहाँ भी बहुत मौके आए, क्योंकि हम जाते हैं तो संस्थाएं तो खुलती हैं, कभी विद्यालय खुलते, कभी क्षेत्र बनते। लोग कहते महाराज आप अपना अलग से ट्रस्ट बनाइए। मैंने कहा नहीं, पंचायत से बड़ा ट्रस्ट दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। और वहाँ भी नहीं बनने दिया मैंने, और जबलपुर में भी नहीं बनने दिया। और आज पूरी समाज यहाँ है। अध्यक्ष तो कोई रहता है, कल आज है, कल कोई है, सब बदलते रहते हैं। लेकिन जबलपुर वालों, आज जिस प्रकार तुमने एक ही नारा दिया, दिगंबर जैन पंचायत सभा, यह नारा सदा हमेशा गूंजता रहे, पहला आशीर्वाद। नवक सभा भी उसी का अंग है, नवक सभा भी एक है। तो नवक सभा और पंचायत जो पूरे स्तर की होती उसी का नाम सभा। तो सब लोग तुम आए हो, अलग अलग श्रीफल लेके आते, लेकिन आज तुम एक पंचायत के बैनर पे आए हो, एक नवक सभा पंचायत के बैनर पे आए हो। इसके कारण से मेरा पूरे समाज के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद है। चलो एक और आशीर्वाद देता हूं। तुम सब यहाँ आए हो, उत्साह के साथ आए हो, भक्ति के साथ आए हो, तो दोनों हाथ से आशीर्वाद। और पंचायत सभा के बैनर पे आए हो, इसलिए तीनों हाथ से आशीर्वाद। बस अखंडता का एक आनंद, अखंडता का एक आनंद अलग होता है, एक स्वरूप होता है। विचार मिले या ना मिले, लेकिन अखंडता हमेशा कायम रहना चाहिए। अपने पांडवों ने, दुर्योधन ने यही बात कही, धर्मराज ने एक ही बात कही थी। जब दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया, तब धर्मराज ने कहा जाओ दुर्योधन को छुड़ा के लाओ। तो भीम अर्जुन कहते मैं उस दुष्ट को छुड़ाऊं? गलती कर रहे हो आप। हम घर में 100 और 5 हैं, लेकिन घर के बाहर 105 है।
आज अपने भारत की समाज को एक संगठन चाहिए, और वो संगठन किसी बड़े शहर से शुरू हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम करो, आज जैसा तुम एक बैनर लेके आए हो, सबसे बड़ा मैं यही आशीर्वाद देता हूं, जबलपुर का ये एक बैनर सदा जयवंत रहे, सुरक्षित रहे और सदा, और यही रूप सबसे बढ़िया बना रहे। और इसी के लिए अब तुम्हें मालूम है, तुम्हें भी गुरु जी का मालूम है, तो आखिर में चेला हूं तो उन्हीं के। पहले से तो अब निश्चित कर नहीं सकता, पहले तो अब सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता। अब समय पर क्या होने वाला है, मैंने कई बार देखा, मैं जाता कहीं हूं, पहुंच कहीं जाता हूं। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, सूरज लेकिन इस चमत्कार को चमत्कार ही रहने दो, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक उत्साह है, एक जो अपना समर्पण आप लोगों ने दिखाया है, और एक समर्पण की मिसाल आप लोगों ने प्रस्तुत की है, यह जरूर तुम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही उपलब्धि सबके लिए होना चाहिए, और सभी के लिए जितने लोग हैं, नवयुवक सभा और मंदिरों के तो सब लोग आए ही हैं, क्योंकि कोई ना कोई मंदिर में कुछ ना कुछ तो उस समय वही है। और अभी कह रहे थे 5-5 मंदिर स्थायी हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, आजकल नेटवर्क मेरा बढ़ गया है, सब लोग थोड़ा थोड़ा मंगलाचरण करा दो, बाकी कार्य आप लोग करते रहो और सब कार्यों की शुरुआत। और मेरा भाव है कि हमारे हर मंदिर में, हर मूर्ति में इतना अतिशय हो, उस मंदिर में जुड़ने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति सुख और समृद्धि को प्राप्त हो। मुझे धर्म से मतलब नहीं है, मुझे धर्मात्माओं से मतलब है। धर्म का उद्धार नहीं करना है, धर्म के माध्यम से धर्मात्मा का उद्धार करना है। अपन सब धर्मात्मा हैं और धर्म अपना उद्धार करे। अभी जाप मंडल की बात कह रहे थे, तो ये तो हम सदा ही कहते रहते हैं कि जबलपुर से कुछ ऐतिहासिक चीज़ें निकली हैं। एक तो अखंड भक्तांबर पाठ, और दूसरा ये जाप मंडल, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है। जहाँ जाते हैं जाप करते हैं, बल्कि वहाँ कुछ ना कुछ और दे करके आते हैं। सब लोग उनके बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी महिला मंडलों के लिए तो बहुत बहुत आशीर्वाद है ही। हाँ, सभी महिला मंडलों के लिए सभी पाठशालाएँ हैं, पाठशालाओं के लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया 12 वर्षीय कोर्स आपका चल रहा है। सब लोग घर बैठे अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख का कारण ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। सभी को यही आशीर्वाद सबके लिए। नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।